Hello bachcho, let's read this question. The question says each question consists of two statements, namely assertion A and reason R. For selecting the correct answer, use the following code. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is a correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. C. Assertion is true and reason is false. D. Assertion is false and reason is true. Assertion: the number of coins 1.75 centimeter in diameter and 2 millimeter thick from a melted cuboid 10 centimeter into 5.5 centimeter into 3.5 centimeter is 400. Reason: volume of a cylinder of base radius r and height h is given by V is equals to pi r square h cubic units, and volume of a cuboid is equals to L into B into H cubic units. द करेक्ट आंसर इज ए, बी, सी और डी. तो हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, जहाँ आर और एच रेडियस एंड हाइट्स होते हैं. फिर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स. तो अब देखो रीजन और जो हमने कीज कॉन्सेप्ट लिखा वो एग्जैक्टली सेम है, यानी रीजन तो ट्रू है. अगर असर्शन भी ट्रू हो जाएगा तो हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. तो अब देखो पहले असर्शन के लिए चेक करते हैं. असर्शन में बोला है कि एक क्यूबॉइड है, वो क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया और क्वाइन बनाया गया. जो क्वाइन है उसका डाया और थिकनेस दिया है, यानी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का है. तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो कॉइन के वॉल्यूम के बराबर होगा. तो मैं लिख सकता हूँ वी ऑफ क्यूबॉइड यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन. वॉल्यूम ऑफ कॉइन. ठीक है. अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट किया गया कॉइन में. तो वहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स बन रहे हैं, तो यानी टोटल कॉइन्स जितने होंगे उनका वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा. अगर मान लें n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो यहां मैं इंटू n कर दूं अगर, और एक कॉइन का वॉल्यूम लिखूं तो n इंटू एक कॉइन का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा. ठीक है. या सिंपल आप बोल सकते हो क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम. ठीक है. अब यहाँ पर चीज़ें क्या दी हैं वो लिख लेते हैं. दिया हुआ है कि कॉइन का जो डाया है 1.75 है, यानी जो कॉइन का जो रेडियस होगा आर ऑफ कॉइन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर. कॉइन का थिकनेस 2 mm है, यानी हाइट दिया हुआ है कॉइन का वो दिया है 2/10 सेंटीमीटर. को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. और क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पर दिया है 10, 5.5 और 3.5. तो अब सॉल्व कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी एन भी होगा तो यहाँ एन इंटू पाई हो जाएगा 22/7. आर स्क्वायर यानी 1.7/2 इंटू 1.75/2 इंटू एच यानी 2/10. अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा. तो ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से ये 11, फिर 11 से आप करो तो ये 11 पचे 55 हो जाता है. फिर आप कर सकते हो 5 से करो तो ये 0.1 बन गया, और यहाँ पर बन जाएगा 0.35. 0.35 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये बच जाएगा 10. ठीक है. अब यहाँ n लिख लेते हैं पहले. तो n इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू 0.1 इंटू 10. ये इधर का पार्ट हो गया. अब ये 10 और 7 और है तो इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाई से 1.75 नीचे और आ रहा. ठीक है. यहाँ पर 7 से आप डिवाइड कर सकते हो, ये तो बन जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पचे 35. ठीक है. अब 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/100. तो n यहाँ से बन जाएगा, ये देखो 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10 इंटू 10 यानी 100, और 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 25/100 यानी 100/25. ठीक है. तो यहाँ से ये 25 का 100 हो गया और n की वैल्यू आ गई 400, यानी 400 कॉइन्स बनेंगे. एसर्शन में भी क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो बन रहा है वो कितने बने 400. इसका मतलब एसर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, और एसर्शन को ट्रू करने के लिए जो हमने की कॉन्सेप्ट यूज किया वो जो रीजन में लिखा है वही यूज किया है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. बोथ
assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.